नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में एक अजीब सी फीलिंग बढ़ रही है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स पर भरोसा कई जगह कम होता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ एक डिफिकल्ट फेस देख रहे हैं या दुनिया में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, यूथ की बढ़ती आवाज और पब्लिक ट्रस्ट के उस गैप के बारे में जो कई सोसाइटीज में नजर आ रहा है। ये वीडियो किसी पार्टी या आइडियोलॉजी को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले, बदलती हुई दुनिया। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने कई बड़े चेंजेस देखे हैं। कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक प्रेशर और पावर कंपटीशन ने ग्लोबल एनवायरनमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जैसे ईरान ईरान यूएस और रशिया यूक्रेन जैसी वॉर्स। जब बड़े देश अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो इसका इफेक्ट आम लोगों की लाइफ पर भी पड़ता है, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस हो, जॉब्स हो या फिर डेली एक्सपेंसेस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूथ की आवाज। आज यूथ सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करता, वो क्वेश्चंस भी करता है। स्टूडेंट्स हो या यंग प्रोफेशनल्स, लोग अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंसी और बेटर सिस्टम्स की डिमांड कर रहे हैं। किसी भी देश का फ्यूचर जब तक स्ट्रांग होता है जब उसके यंग सिटीजन्स की आवाज सुनी जाती है। और आज ये चीज कई जगहों पर लैग करते दिख रही है, इसीलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सिटीजन्स अचीवमेंट्स का को अप्रिशिएट करे और प्रॉब्लम्स पर सवाल भी उठाए। हर सिस्टम में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है प्रॉब्लम्स का को एक्सेप्ट करके उनका सॉल्यूशन ढूंढना, ना कि प्रॉब्लम्स को डिनाई करना कि हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर जगह पर होती है। और चौथा पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन का इम्पैक्ट। जब लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। और हिस्ट्री हमें बताती है कि पब्लिक एंगर को गलत लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जेन्युइन इश्यूज को समझा जाए और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस लाए जाए। क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखा होगा कि हिटलर ने जर्मनी के लोगों का गुस्सा, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के वजह से था, उसका गलत फायदा उठाते हुए वर्ल्ड वॉर 2 तक करवा दी थी। दोस्तों, किसी भी देश का फ्यूचर सिर्फ लीडर्स डिसाइड नहीं करते, सिटीजन्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्यूचर बनाते हैं। सवाल पूछना, इन्फॉर्म रहना और रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की पहचान है। आपको क्या लगता है, दुनिया एक नए बदलाव के फेस में है या सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।